हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पृथ्वीराज और मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने क्लैट में ऐसी क्या गलतियाँ की जो आपको नहीं करना चाहिए था और जो कि 2024 क्लैट में मैंने दिया था। मैं आपको पहला स्कोर कार्ड ये सब बता देता हूँ। देखो, मैंने 2024 क्लैट में अपेयर हुआ था और रिज़ल्ट आने के बाद पता चला कि मेरा स्कोर था 55, जो कि बहुत गंदा है, और रैंक था मेरा 4786, 4000 के पार, 4500 के पार। सोचो, 4786, बहुत दूर थी मेरी रैंक, बहुत गंदा था। और इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि मैंने ऐसे क्या गलतियाँ की जो कि मैं 2024 में जो मैं सेल्फ स्टडी किया था, कोई कोचिंग नहीं लिया था। और क्योंकि कोचिंग बहुत महंगे होते हैं, चाहे तुम लीगल एज का देख लो या लॉ प्रेप ट्यूटोरियल का देख लो, कोचिंग एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर थे, एक्सपेंसिव था। तो मैं कोचिंग नहीं लिया, तो मैं सेल्फ स्टडी पे ही डिपेंडेंट था। जो भी था मैं बुक से ही पढ़ता था। मेरे सामने बुक है जो भी है अभी, तो मैं उसी से पढ़ता था। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या गलतियाँ की जो आपको नहीं करना चाहिए, और जो मैंने गलतियाँ की वो बहुत लोग अभी भी कर रहे होंगे। सेल्फ स्टडी में ऑफ कोर्स सब लोग करते हैं ये चीज़। तो देखो, मैं बताता हूँ मैंने फर्स्ट मिस्टेक क्या किया है कि मैं बहुत ज़्यादा मॉक देता था। मैंने किसी रील में देखा था कि तुम्हारे मार्क्स मैटर नहीं करते, तुम्हारा सिर्फ काम है मॉक देते रहो। मॉक बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है। किसी रील में मैंने देखा था, तो मॉक देते रहना है। तो मैंने क्या किया कि डेली मैंने एक एक मॉक देना स्टार्ट कर दिया। डेली मतलब आज दिया, कल भी दिया, परसों भी दिया। लेकिन इसके कारण क्या हो रहा था ना कि मैं मॉक को अच्छे से एनालाइज़ नहीं कर पा रहा था। मेरी क्या गलतियाँ हैं मॉक में, मैं बस मॉक दिए जा रहा हूँ। मेरे मॉक में मार्क्स भी बहुत गंदे आ रहे हैं, 30, 40, 50। 50 के ऊपर तो आज तक गए नहीं है मॉक में। एक भी मॉक्स में मार्क्स नहीं गए मेरे 50 के ऊपर। तो यही है, पहला मिस्टेक तो मेरा यही था, मैंने बहुत ज़्यादा मॉक दिया। अब आते हैं दूसरे मिस्टेक पे कि जब मैंने मॉक दिया और मेरा जब मार्क्स आया मॉक में, जो कितना भी है, उसमें मेरे को देखना चाहिए था किस सेक्शन में मेरा मार्क्स बहुत कम आया है। उस सेक्शन में देख के मेरे को सेक्शनल टेस्ट देना चाहिए था। क्योंकि मैं सेक्शनल टेस्ट एक भी बार अटेंड नहीं किया हूँ 2024 में, क्योंकि मेरे को लगता था मॉक से काम हो जाएगा। तो मैंने सेक्शनल टेस्ट नहीं दिया। सेक्शनल टेस्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये तुम्हारा जो वीक एरिया है इम्पोर्टेंट, मतलब वही सिर्फ टारगेट करके तुम्हारा ये स्ट्रॉन्ग करेगा सेक्शनल टेस्ट। अगर तुम डेली मॉक देना स्टार्ट करोगे, तुम्हारा इंग्लिश वीक है तो तुम इंग्लिश दे रहे हो, तो तुम्हें साथ में लीगल, लॉजिकल, जीके, मैथ्स सब देना पड़ेगा, तो उसमें भी तुम्हारा टाइम ज़ाया होगा। तो सेक्शनल टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, लर्न लीगल टॉपिक। अच्छा हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लर्न लीगल टॉपिक्स। मैं क्या करता था ना, जो मेरा एक लीगल रीजनिंग का बुक है जो जिससे मैं पढ़ता था लीगल रीजनिंग, तो मैं क्या करता था, बुक खोलता था, जो जो टॉपिक है लाइक कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में वाइकेरियस लायबिलिटी हो गया, ये सब। तो मैं क्या करता था ना, मैं उसका कॉन्सेप्ट समझ लेता था, मैं याद नहीं करता था। जबकि तुम्हें ये सब चीज़, अगर तुम लॉयर बनने जा रहे हो तो ये सब चीज़ तुम्हें याद रहना चाहिए, पूरे मुंह पे रहना चाहिए। जो कभी कोई इंसान कभी पूछते तुम कभी बता दो, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मेरे को पता नहीं था कि ये सब याद भी करना रहता है। मैं बस उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैं बस सोचता था ना कि जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें थोड़ी ना ये सब पूछता है। उसमें रहता है कि तुम्हारा पैसेज दे देगा, तुम वो समझ के क्वेश्चन का आंसर करो। तो ऐसा नहीं होता है। जो तुम पढ़े हो ना वो भी काफ़ी हेल्प करता है। मान लो कि मैंने फैमिली लॉ में से कोई फैमिली लॉ पढ़ लिया, उसमें से फैमिली लॉ का आ गया, तो अगर तुम्हें पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें आता है वो चीज़, बस ऊपर ऊपर रीड कर लो क्या है, और जो प्रिंसिपल्स है उसको अंडरलाइन करके क्वेश्चन पे सीधा आ जाओ, तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम बच सकता है। तो तुम ये भी कर सकते हो। और मेरा फिफ्थ है बैड इंग्लिश। मेरा इंग्लिश बहुत तो ख़राब था, और जबकि इंग्लिश में मेरा कितना, मैं जब 2024 का क्लैट का क्वेश्चन पेपर जब घर आके मैंने चेक किया कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो मैंने देखा मेरे इंग्लिश में शायद 10 या 12 कुछ ऐसे मार्क्स थे, मेरे को याद नहीं है, पॉइंट में था समथिंग 10.5 या 10.75 कुछ ऐसे होगा, मेरे को याद नहीं है। तो मेरा इंग्लिश में बहुत गंदा मार्क्स था। और जब से सबसे हाईएस्ट था मेरा लीगल रीजनिंग में,
क्योंकि फर्स्ट मैं सबसे पहले जब 2024 का क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया तो सबसे पहले मैं लीगल रीजनिंग के इस सेक्शन पे जंप किया था। वहाँ से सारा पहले क्वेश्चन सॉल्व करके मैं फिर लॉजिकल रीजनिंग पे आया था। तो लीगल रीजनिंग क्वाइट अच्छा था मेरा, और लॉजिकल में था तो लॉजिकल भी थोड़ा ठीक ही था बट कम मार्क्स आए। और सबसे गंदा तो मेरा इंग्लिश था, क्योंकि इंग्लिश में मेरा बहुत गंदा मार्क्स आया है, अराउंड 10 आया है। तो 10 उतना अच्छा मार्क्स है नहीं। तो मेरी कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि बहुत कॉमन है और लोग करते भी हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसमें मैंने ऐड नहीं किया, मेरे को अभी याद आया। अगर जैसे कि कोई सेल्फ स्टडी करता है जो न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो वो सिर्फ न्यूज़पेपर में ना बहुत बच्चे एडिटोरियल सिर्फ पढ़ते हैं। एडिटोरियल सिर्फ नहीं पढ़ना है, तो मैं सिर्फ एडिटोरियल नहीं पढ़ना है। एडिटोरियल ज़्यादा काम आता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ काम नहीं आता, आता है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन पेज होता है फिर ओपिनियन पेज होता है वो दोनों भी पढ़ना है। तो मैं टाइम निकाल के वो दोनों कैसे भी करो बट करो, और जो एडिटोरियल पढ़ोगे ना वो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सप्लेनेशन और ओपिनियन पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें वोकैबुलरी की बहुत ज़रूरी, मतलब इम्पॉर्टेंट है। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम वोकैबुलरी कैसे कर सकते हो, जब तुम एडिटोरियल पढ़ोगे ना तो तब अंडरलाइन करते जाना, और जिस टाइम अंडरलाइन करोगे ना उसी टाइम उस वर्ड को सर्च करके अपने एक कॉपी में लिख लेना। तो तुम्हारा कम से कम 2-3-4 कम से कम एडिटोरियल होता है, हमेशा आते हैं। तो तुम 3-4 एडिटोरियल में से कम तुम्हें 10 वर्ड मीनिंग तो मिल ही सकते हैं, ठीक है। तो तुम उसको लिख के तुम्हें ये नहीं करना है कि तुम्हें लिख लिया और बैठ के रट रहे हैं 1 घंटा तक, आधा घंटा तक, वो नहीं करना है। तुम्हें याद करना है ना, सबसे ईजीएस्ट वे है वो जैसे कि मैंने वर्ड लिखा नॉस्टैल्जिया, तो उस पर तुम एक वर्ड मीनिंग लिख दिया, उस पर एक तुम सेंटेंस बना दो। थोड़ा लंबा सेंटेंस बनाना, 1-2 लाइन का, तुम थोड़ा अच्छे से बनाना, मतलब थोड़ा समझ के कि हाँ थोड़ा लंबा सेंटेंस हो, रिलेटेबल हो मेरे लाइफ से, तो तुम उस चीज़ को तुम्हें याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नॉस्टैल्जिया, पीपल फील नॉस्टैल्जिया, तो छोटा सा सेंटेंस नहीं बनाना, थोड़ा अच्छा खासा बनाना जो तुम्हारे लाइफ से रिलेटेड हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी के लिए। तो तुम इस चीज़ से वोकैबुलरी इम्प्रूव कर सकते हो। अगर बाकी तुम्हें चाहिए कि अगर तुम सेल्फ स्टडी करते हो, कोचिंग नहीं जाते हो, तो तुम्हें कौन से मटेरियल यूज़ करना चाहिए, सबसे बेस्ट है। सारे लोग करते हैं और सारे कोचिंग मटेरियल वाले, मतलब कोचिंग वाले भी बोलते हैं अगर तुम्हारे पास मेरा मटेरियल नहीं है तो तुम इसी पे जंप करो। यही मटेरियल जो मैं बुक है मेरे पास, अगर तुम बोलोगे तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा जो मैं बुक पढ़ता हूँ, क्योंकि सेल्फ स्टडी के लिए ये बेस्ट मटेरियल है, इससे अच्छा और कोई है नहीं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और फॉर्मेलिटी बस यही सब है, लाइक सब्सक्राइब जो होता है।